सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जीवन का हर नया दिन हमें पहले से बेहतर होने का मौका देता है। कोशिश करना कि ये मौका व्यर्थ ना चला जाए। समय पर संभलना और अवसर को पहचानना जिसको आता है, वो व्यक्ति हर संघर्ष में विजेता है। इस समय आपको अंधेरों से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचने की जरूरत है। सिंह राशि के दोस्तों, आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश किया करें। आपकी ज्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिला सकती हैं। अपनी मनचाही चीजों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। कामयाबी की एक खास आदत, एक खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर जल्दी ही फिदा हो जाती है। सिंह राशि के दोस्तों, धीमे कदमों पर यूं मायूस ना हुआ करें। मेरे सिंह राशि के दोस्तों, पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चढ़ जाते। कठिन समय में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी इंतजार का एक पल हजारों मुश्किलों का हल बन जाता है। सहनशीलता के बिना धैर्य अधूरा है, क्योंकि सहनशीलता ही हमें उस दर्द को सहने की शक्ति देती है जो हमारे जीवन में चल रही उथल पुथल को उत्पन्न करती है। उतावलापन हर चीज को खराब कर देता है, फिर वो चाहे फसल हो या रिश्ते या फिर जीवन। तभी तो कहा जाता रहा, सहज पके सो मीठा होए। दोस्तों, प्रगति तो धीरे धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। धैर्य रखें, एक दिन वर्षों का संघर्ष खूबसूरत तरीके से आपसे आकर टकराएगा। दोस्तों, आप यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें, जान लें कि आपको सिवाय आपके कोई और सफलता नहीं दिला सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी थक टूट क्यों न जाए, उसे हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए कि उन सबके जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है और इतिहास गवाह है, मैं जिसका रथ चलाता हूं विजय उसी की होती है। विरोधाभासी हालातों से खुद को दूर रखें, वरना इसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा। जल्दबाजी में कामयाबी हासिल करने की चाह किसी गलत रास्ते को ना चुन ले, इस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। सिंह राशि के दोस्तों, आपको चाहिए कि अपने जरूरी कामों को और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। अपने परिवार की भावनाओं को सम्मान दें। आप अपने कार्य क्षेत्र में कठिन कार्यों के स्थान पर आसान कार्य को पहले पूरा करने की कोशिश करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने वाली आदत को बदलने की कोशिश करें, तो ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। इस समय का जिम्मेदारियां आपको बोझ नहीं लगनी चाहिए। यह समय ऐसा बना हुआ है कि आपको कड़ी मेहनत और लगन का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। आने वाले दिन शानदार दिनों में बदल सकते हैं। कैरियर में तरक्की के भी कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपने आत्मविश्वासी स्वभाव को कायम रखेंगे। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और यही ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। नए प्रयासों से आप निश्चित रूप से लोगों पर प्रभाव बना पाएंगे। सितारे और ग्रह आपको सफलता की पहचान दिलाएगी।
आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जीवन में हर क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दिलवाने में सहायक होगी। व्यापारिक कार्यों में ये समय लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपके संपर्क का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। नए संपर्क से आप ज्यादा अच्छा लाभ कमा सकते हो। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करते हो, यह समय फायदे वाला बना हुआ है। आपका यह समय पहले से अधिक बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि किसी के साथ भी वाद विवाद में उलझने से बचना होगा। वे वजह से जीवन में तनाव बढ़ सकता है। समय आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपको आपके द्वारा किए गए हर कार्य में भाग्य का पूरा पूरा साथ सहयोग मिल सकता है, मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, अपनी ऊर्जा का उपयोग चिंता करने में ना करें। अपनी ऊर्जा का उपयोग विश्वास करने, भरोसा करने, सृजन करने, आगे बढ़ने, सूर्य की तरह चमकने और स्वस्थ रहने के लिए करें। दोस्तों, यह तो हमारे बुजुर्ग ने भी बता ही रखा था कि जिंदगी में जब बचपन और जवानी के खेल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। यह सारा जीवन ही कर्ज और फर्ज से भरा हुआ है। माता पिता का कर्ज और संतानों के प्रति फर्ज, इन दो शब्दों को निभाते निभाते जिंदगी कब खत्म हो जानी है पता ही नहीं चलना। इस समय आप कर्ज ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन राजा के भांति जीवन जीकर पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ के नीचे दबे रहने से ज्यादा अच्छा है कोई भी कार्य अपनी हैसियत के अनुसार करें और कर्ज मुक्त रहकर आनंद से जिए। इस समय बहुत सोच समझ कर ही चलो। किसी की भी बात का बुरा भला ना कहो। आपकी एक बुराई आपके द्वारा किए गए सारी अच्छाइयों को बुलाने के लिए काफी है। समझाने वाला किसी को समझाकर अपना फर्ज पूरा करता है और नहीं समझने वाला ना समझकर अपना कार्य पूरा करता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौका जरूर आता है, आगे पहाड़ पीछे खाई। जिंदगी ने जो सिखाया हमेशा वही काम आया। जीवन में कहाँ इस्तेमाल करना है कभी समझ में नहीं आया। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, इससे काफी सीख मिलती है हमें। एक अंधा व्यक्ति काफी देर से सड़क किनारे में खड़ा था। हाईवे था, सभी गाड़ियां अपनी पूरी स्पीड से निकल रही थी। अंधा भीख मांगने गया था। सड़क के दूसरी पार उसका गांव था। रोज उसे कोई ना कोई सड़क पार करवा देता था, लेकिन आज काफी देर से कोई व्यक्ति उधर नहीं आया जो उसे सड़क पार करा दे। उसे सड़क किनारे खड़े लेकिन कोई इसे सड़क पार करवाने वाला नहीं आया। कई बार उसने अकेले हिम्मत भी की, लेकिन गाड़ियों की स्पीड इतनी थी वह सड़क पार नहीं कर पाया। इधर उधर आवाज लगा रहा है, कोई जवाब नहीं आया। अब तो वह इसी इंतजार में खड़ा रहा कि कोई तो आएगा जो उसे सड़क पार करवा देगा ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा। उस व्यक्ति ने कहा कि हम दोनों साथ साथ सड़क पार कर सकते हैं। अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं इंतजार ही कर रहा था, आओ सड़क पार करते हैं। दोनों ने हाथ में हाथ डाला और पार पहुंच गए। जब वो सड़क के उस पार पहुंच गए तो अंधे व्यक्ति ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता पार करवा दिया। वह आदमी घबरा कर बोला, क्या मतलब? धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए था कि मैं अंधा हूं, रास्ता तो आपने मुझे पार करवाया। तब दोनों घबराए, सारी बात समझ चुके थे कि अंधे ने अंधे को रास्ता पार करवाया। दोनों की घबराहट बढ़ गई, पसीने पसीने हो गए। रास्ता तो पार कर ही चुके थे, लेकिन रास्ता पार करने के बाद पता चला कि दोनों ही अंधे थे। दोस्तों, अंधे थे, अंधों को पता भी कैसे चले कि हम किसी के पीछे चल रहे हैं? कतारें लगी हैं, क्यू लगी है,
हम आगे वाले की हाँ उंगली पकड़े हुए हैं, आगे वाला आगे वाले को पकड़े हुए हैं, सबसे आगे वाला एक महा अंधा, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम अपना भविष्य जानने के लिए ऐसे ही किसी को ढूंढ रहे हैं जो हमारी नैया पार लगा दे। यह नहीं पता कि जिससे अपनी नैया पार लगवाना चाहते हो उसकी नैया भी उसी अंधे की तरह मझधार में डूबी होगी। आज यूट्यूब पे ऐसे ही ज्योतिषाचार्य की बाढ़ आई हुई है जो आपको आपकी नाव को पानी तो क्या सड़क पर भी चलाकर दिखा देंगे। दोस्तों हमारी आंखें हैं लेकिन हम अंधे होने की एक्टिंग ना करें। सोच विचार कर ही किसी और को अपने भविष्य का फैसला करने की कोशिश आपकी रहे। आपका भविष्य का फैसला आपके कर्म करेंगे और आपके परमात्मा करेंगे। कोई भी ज्योतिषाचार्य, कोई तांत्रिक, कोई पुजारी, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण आपके भविष्य को ना बदल सकता है, ना आपके कर्मों को काट सकता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अकेले बैठकर कि हम आखिर क्यों जी रहे हैं? हर सुबह उठते हैं, भागते हैं, कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। कभी खुशी का पीछा करते हैं, कभी अपने करीबी रिश्तों का, कभी पैसे का, कभी किसी ऐसे सपने का जो शायद कभी हमारा था ही नहीं। लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन हर बार दिल के कोने में चुपचाप बैठा रहता है। शास्त्र, धार्मिक किताबें, गुरुओं के प्रवचन, अध्यात्म की बातें, ये भी राहत नहीं मिलती, इससे भी कोई राहत नहीं मिलती। बस भीतर ही भीतर एक हलचल सी मची रहती है। सवालों से भरा मन आपको चैन से बैठने नहीं देता। मन में ऐसे ऐसे विचार आते होंगे जो आपको सोच को भीतर तक झकझोर देते होंगे। दोस्तों, खुद को जानना समझना आसान नहीं होता। अपने ही मन की परतें खोलना, अपनी कमजोरियां, अपने स्वार्थ, अपने डर, अपने बनाए हुए ब्रह्मजाल को देख पाना यह बहुत साहस का काम है। यह साहस मांगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकते तब तक आप बाहर की किसी भी चीज को सही नहीं समझ सकते। फिर चाहे वह आपके अपने रिश्ते हो, समाज हो या फिर दुनिया की सच्चाई। सोचिए, आपने कितनी बार अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया होगा, वो सिर्फ इसलिए कि बाहर से कोई दूसरा कुछ और कह रहा था। हम हमेशा दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं क्योंकि वहां कम जोखिम होता है। मेरे सिंह राशि के दोस्तों, आपको चाहिए कि इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाकर चलें, पर आप उठाने से बेहतर इसे सरकाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। क्योंकि उठाने में दम लगता है लेकिन सरकाने में कम जोर लगता है। आप इसे उठाना ही नहीं चाहते, बस सरकाने में विश्वास करते हैं। ऐसा ना करें, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से उठाएं। दोस्तों, जो भी आपको इस संसार से मिला, यह संसार का वह सब कुछ आपसे वापस ले लेगा, चाहे वह कुछ भी हो। यहाँ तक आपका अपना शरीर भी। सिर्फ एक चीज आपकी है जो आपको किसी से नहीं मिली, वह है आपकी अपनी आत्मा। अपने शरीर को मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को संवारो, क्योंकि इसे वापस ईश्वर के पास जाना है। आप एक महान आत्मा है, आपको मिला हुआ कार्य आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में रहना ही है। क्योंकि इंसान की पहचान उस फसल से नहीं होती जो काट रहा है, बल्कि उस बीज से होती है जो बो रहा है। स्वयं को भगवान को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पित रहे। दोस्तों, परमात्मा चाहते हैं कि आप दुनिया के नकली सुखों और भीड़-भाड़ से हटकर अपने अंदर भी झांकें। आप अपने भीतर की आवाज सुनने को मजबूर हो जाएं। इस बेचैनी का मतलब है परमात्मा आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, लेकिन पहले वह आपकी आत्मा की सफाई कर रहे हैं। जैसे मोती को चमकाने से पहले उसकी सतह से
गंदगी हटानी पड़ती है, वैसे ही आपके अंदर के सारे झूठ, भ्रम और मोह मतभेद परमात्मा हटाते हैं। यह समय खुद को समझने का है और परमात्मा से अपना गहरा रिश्ता बनाने का। दोस्तों, न जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, हर पल हर कोई दिल दुखाना चाहता है, न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से जो हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। ये सिंह राशि वालों के लिए डायलॉग है जो मुझे मैसेज में लिखते हैं, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। दोस्तों, सफल व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नहीं बोलते, किंतु उनकी सफलता उनके बारे में सब कुछ बता देती है। हम अपने हिस्से में आए काम को ईमानदारी से करें तो हम सफल हो जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। तब सफलता अपना काम करेगी और हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। सफलता प्राप्ति के लिए हम वो काम करें जो सफलता को अच्छा लगता है, फिर सफलता वो करेगी जो आपको अच्छा लगता है। विश्वास की प्रवृत्ति होती है कि उसे जतन से बढ़ाना पड़ता है और संदेह अपने आप ही बढ़ता जाता है। विश्वास यदि फसल है तो संदेह खरपतवार है। इस खरपतवार को जितना जल्दी हो सके निकाल कर बाहर फेंके। दोस्तों, कहकशां चांद तारे तेरे हैं, हर नजर में नजारे तेरे हैं। तू जिसे चाहे वो संवरता है, तू जिसे चाहे वो संवरता है। नाम सबने पुकारे तेरे हैं, तू भंवर से बचा भी सकता है। मुझे तेरी किनारे तेरे हैं, वक्त पर कोई बस नहीं अपना। हमने जो दिन गुजारे वो तेरे हैं। हंसने वाले तो खुश हैं दुनिया में, जितने हैं गम के मारे वो सब तेरे हैं। ठोकरों में भी कोई मंजिल है, हादसों में सहारे तेरे हैं। तो दोस्तों, ये भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना थी कि सब कुछ तो तेरा है, तो हम भी तेरे हैं, तो हमें आप संभाल लेना। संसार हमारे व्यक्तित्व का आंकलन ये देखकर करता है कि हमने क्या क्या किया, और हम अपना आंकलन इस बात से करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यही द्वंद्व हमारे असंतोष का प्रमुख कारण है। दोस्तों, दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, बदल जाते हैं। नोट इकट्ठा कीजिएगा, नए पुराने सब चल जाते हैं। इस समय जमाना नोट इकट्ठे करने का है, तो नोट इकट्ठे करो, मेहनत करो, कमाई करो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाओ और अपने आप को कर्ज मुक्त करने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, इस संसार में हम श्रेय की खोज के लिए ही आते हैं, भेजे जाते हैं, किंतु हम अपने भाग के समय को दूसरों को जानने में व्यतीत कर देते हैं। इसलिए बार बार हमें इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। अपने भाग में आने वाला समय ही तो भाग्य है। जो इसका सदुपयोग कर लेता है वो भाग्यशाली कहा जाता है, और जो इसका दुरुपयोग करता है या अनुपयोगी रहने देता है उन्हें संसार दुर्भाग्य कहता है। तो अपने समय को सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। सुना था थक हार के लोग घर आते हैं, जो लोग घर से थक जाते हैं वो फिर कहाँ जाते हैं, तो वो फिर भगवान की शरण में जाते हैं। जो संसार से समाज से हर तरफ से थक जाते हैं तो वो फिर लोग भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए आपको भी बार बार सिंह राशि वालों को मेरा निवेदन है कि भगवान के शरणागत हो जाओ। आप बेवजह से राशियों, ग्रहों, नक्षत्रों, शनि के ढैया, शनि बकरी, इसके जाल में ना फंसें, कर्म के जाल में फंस जाएं। ईमानदारी से मेहनत करें, सब अपने आप ही ठीक होता चला जाना। दोस्तों, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भगवान की शरण में जाकर मत कुछ ज्यादा ताकत ना दिखा, अपनी
भगवान के आगे शरण में जा दे। जैसे दो देशों के राजाओं का युद्ध होता है तो एक देश हार जाता है तो राजा को पकड़ के दूसरे देश में ले जाया जाता है, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया। ऐसे ही जो भगवान के सामने सरेंडर कर दे तो भगवान उसको पकड़कर गोलोक में ले जाते हैं। जब तक ताकत लगाओगे, हम कर्म की, ज्ञान की, तपस्या की, योग की, तो भगवान कहते हैं कर ले, लगा रहा है, लगा ले ताकत। जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, अगर भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो जग में इतने जुल्म नहीं होंगे जितने सहने की आप ताकत रखते हो। दोस्तों, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं पर अपनी लाइफ में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर हर बार फेल हुआ। अभी भी लगा हुआ हूं, बहुत कुछ इनसे सीखा भी है। ज्ञान वो कवच है जो आने वाली कठिन समय में आपकी रक्षा करेगा, कवच बन जाएगा, फिर किसी की भी आपको जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, जीवन वह नहीं जो आपने जिया, बल्कि वह है जो आपने याद किया और आप उसे याद करते हैं। हम दुनिया को एक बार देखते हैं बचपन में, बाकी तो स्मृति है। जो हम बचपन में जिए बस वही जिए, 2 4 5 7 साल, उसके बाद तो फिर टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। दोस्तों, भावनाएं जिन्हें हम नहीं चुनते वे हमारे पास आती हैं। वे खरपतवार की तरह उगती हैं जिन्हें कोई भी पौधे फूल नहीं लगता, कोई फल नहीं लगता। वो ऐसी भावनाओं को आप अपने से परे करें। बेवजह की सोच, बेवजह की चिंता, बेवजह का जो आपका भावुकता वाला स्वभाव है, इसको आपने अपने से अलग करना। दोस्तों, हम कर क्या रहे हैं? अपने पालन पोषण संस्कार में और जमीनी स्तर की सोच, और हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर भेड़ बकरी चाल में जी रहे हैं, जिंदगी डो रहे हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो कर्ज वाले ही भेड़ बकरी बना देते हैं। जिन्होंने कर्ज लिया होता है वो कर्ज देने वाले ही उन्हें भेड़ बकरी बना देते हैं, वो ही उनको चूसते रहते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो यही फंसे हुए हैं कर्ज में। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है, सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। लेकिन अगर आप भाग्य के सहारे बैठे रहे तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं। भाग्य के साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, अपने कर्मों से डरें, भगवान से नहीं। क्यों? भगवान तो माफ कर देंगे, लेकिन हमारे कर्म कभी भी हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देना भगवान। जिनसे जिक्र से नहीं फिक्र से मालूम चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताई जाती है। काफी दिनों के बाद ये राशिफल दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए एकादशी, अमावस, पूर्णिमा पर अरदास लगाना, तो आप जरूर हमारे राधेश्याम मंदिर में अपनी डिटेल भेजें। अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, 3 चीजें आप अगर भेज देंगे
तो आपके लिए भी श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, कर्ज के लिए और बच्चों की शादियों में जो विघ्न आ रहा है उसके लिए, अगर आप श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान भेज दें। आपके लिए मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। नंबर है 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, 9315336907। आप इस नंबर पर अपना मैसेज मुझे भेज सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपके लिए सुबह और शाम इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है। 1 रुपया भी आपने नहीं देना इस अरदास का। निस्वार्थ, निःशुल्क आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।